रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर। उसका क्वेश्चन है सिद्ध करना है 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है और पहले ही क्वेश्चन में इस प्रकार के एक क्वेश्चन सिद्ध करना अनिवार्य रहता है और ये प्रत्येक साल आता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और लेते हैं शानदार मजा। तो क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सिद्ध कर तो आइए लगाते हैं हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। जो हमें संख्या दी गई थी 3+2 √5, उसके हम विपरीत मान लेते हैं कि वह संख्या 3 प्लस मान लेते हैं संख्या 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध अपरिमेय करना है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और देखते हैं हम किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q दो पूर्णांक हैं और b डज नॉट इक्वल 0 हो, अर्थात b का मान 0 ना हो। इसलिए a/b बराबर 3+2 √5 लिख सकते हैं। ठीक है, a/b और 3 बराबर 3+2 √5 लिख सकते हैं। इसी तरह आपको पेपर में सॉल्व करना है, इसके स्थान पर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। और a तथा b को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सह अभाज्य संख्या a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। अब हम 3+2 √5 बराबर a/b, ये तो वहाँ था ही। इसके बाद इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इधर रहने देंगे 2 √5 और ये a/b, ये 3 जो इधर प्लस में था इधर माइनस में भेज देंगे तो 2 √5 बराबर a/b - 3। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 √5, इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो a - 3b/b, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर इसे लिख सकते हैं 2 √5 बराबर a - 3b, इधर 2 गुणा में था इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 2b। चार्ट a और b पूर्णांक हैं और 2 और 3 भी पूर्णांक हैं। तो हम लिखते हैं अब क्या, a और b एक पूर्णांक है, इसके साथ भी 3 है और इसके साथ 1 है, तथा 2 और 3 भी पूर्णांक हैं, ये 3 और ये 2 भी पूर्णांक है। तो आगे देखते हैं। a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग देखे थे और ये एक अपरिमेय संख्या है। बाएं पक्ष में क्या थी? बाएं पक्ष में था ये √5, जो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब ये विरोधाभास हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है। तो ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, या हम कह सकते हैं अतः हमारे द्वारा माना गया कथन असत्य है। 3+2 √5 एक प्रमुख संख्या है, ये हम लोग माने थे, जो कि ये असत्य है। तो लिखेंगे अतः 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। आइए अब शुरू से आप लोग इसको रोक दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। रुक जाइए, साफ कर देते हैं इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर खींच लीजिएगा और लिख लीजिए। ये दूसरा भी ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो बाद में। अगला पेज। एक पेज और बचा है, इसका भी ले लीजिए और आराम से समझ लीजिएगा, आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी विकास किया जा सकता है। क्या? विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी विकास किया जाता है। आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। संख्या क्या है? 6 + √2। तो इसे सिद्ध करना है ये कि ये अपरिमेय है। तो आइए इसको हल करते हैं।
तो हम उसके विपरीत मान लेते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना अपरिमेय है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि परिमेय संख्या ही उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ p तथा q दो पूर्णांक हों और q 0 के बराबर ना हो, q डज नॉट इक्वल 0, इसलिए p बटा q बराबर 6 प्लस रूट 2 लिख सकते हैं। क्या 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटा q लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक है। और p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सह अभाज्य संख्या a तथा b प्राप्त कर सकते हैं। अतः 6 प्लस रूट 2 बराबर a बटा b। क्या a बटा b। तो a बटा b प्राप्त करेंगे, p बटा q के स्थान पर a बटा b प्राप्त कर सकते हैं। या इसे लिख सकते हैं रूट 2 बराबर a बटा b, और ये प्लस 6 को इधर भेज देंगे माइनस में, तो रूट 2 बराबर a बटा b माइनस 6। या इसे ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बराबर a, और इसका तिर्यक गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए, तो 6 माइनस a माइनस 6b बटे b हो जाएगा। चूँकि a तथा b पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है। क्या a तथा b पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। तो आगे देखते हैं। क्या चूंकि a तथा b पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष अंदर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि p बटा q के रूप में लिखी गई है और पूर्णांक भी है, जबकि बायां पक्ष अंदर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि रूट 2 परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, हम लोग ये माने थे। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आपको लिख देना है। कैसे लिखना है आइए फिर से देख लेते हैं एक बार। आइए देखते हैं। a तथा b पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है, और इसे p बटा q के रूप में लिखा भी गया है कि यह एक परिमेय संख्या है, जबकि बाएं पक्ष में क्या है अंदर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि अंदर रूट 2 परिमेय संख्या है। विरोधाभास मतलब ये उल्टा है, परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसा विरोधाभास परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम लोग शुरू में माने थे कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या, जो कि ये गलत है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे द्वारा माना गया कथन असत्य है, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।